नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कुजनेट्स की रचना का नाम एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा साइमन कुजनेट्स द्वारा नहीं लिखी गई थी। एशियन ड्रामा किताब जो है वह गुरनाल मिडल द्वारा लिखी गई थी। तो सुमेलित नहीं है तो ए, यही सुमेलित नहीं है, ए ही सुमेलित नहीं है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला बी नंबर पे जॉन रॉबिन्सन। तो जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम एसेस इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है और लेविस की पुस्तक का नाम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो बी, सी और डी ये तीनों सही हैं, ए नहीं सही है, क्योंकि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो हैं गुरनाल मिडल हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई थी। तो 1990, 1988, 1999, 1998 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए 2 का सही आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। 3 नंबर क्वेश्चन में देयता वक्र, लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, विकुंचित मांग वक्र। तो लाफर वक्र तो सबको पता होगा, सार्वजनिक राजस्व के बारे में बात करता है। लाफर वक्र बी का मिलान होगा 1 से, बी मिलेगा 1 से। लॉरेंज वक्र भी पता होगा, असमानता की बात करता है, सी का मिलेगा 4 से। तो देख लेते हैं बी 1 से किस ऑप्शन में है। बी 1 से ए में है और डी में है। और लॉरेंज वक्र असमानता के बारे में बताता है, तो सी का मिलेगा 4 से, सी का 4 जिसमें है, सी का 4 ए में है, तो ए ही सही हो जाएगा। बाकी जैसे देयता वक्र, अगर देयता वक्र के मिलान की बात की जाए तो इस प्रकार देयता वक्र अन्योन्य मांग से मिल जाएगा, तो ए का मिलान हो जाएगा 3 से। और विकुंचित मांग वक्र जो है कीमत दृढ़ता की बात करता है, डी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो इस प्रकार से ए सही हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किससे संबंधित है? बॉमेल, मॉरिस, कुर्नो, लेविस। तो प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल जो है लेविस की विचारधारा से संबंध रखता है, लेविस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अलावा फर्म का समृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल जो है मॉरिस द्वारा दिया गया, और विक्रय आय अधिकतमीकरण मॉडल बॉमेल द्वारा दिया गया था। बॉमेल द्वारा विक्रय आय अधिकतमीकरण मॉडल और फर्म का समृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल जो है मॉरिस द्वारा दिया गया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अल्पाधिकार के पाल स्वीजी मॉडल में विकुंचित मांग वक्र का कुंचन का बिंदु क्या प्रकट करता है? कीमत की अनम्यता, मात्रा की अनम्यता, ए तथा बी दोनों, केवल कीमत की अनम्यता। तो अल्पाधिकार के पाल स्वीजी मॉडल में जो विकुंचित वक्र है ये प्रदर्शित करता है कीमत की अनम्यता एवं मात्रा की अनम्यता। तो सी सही हो जाएगा, सी सही है। अल्पाधिकार में स्वीजी के मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला यही विशेषता जरूरी है कि विकुंचित मांग वक्र मॉडल किसने दिया? तो स्वीजी ने दिया था। और विकुंचित मांग वक्र किस बाजार में पाई जाती है? तो यह अल्पाधिकार बाजार में पाई जाती है। कीमत जड़ता किस बाजार में पाई जाती है? यह भी अल्पाधिकार बाजार की विशेषता है। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र विकुंचित क्यों होता है? इसके क्या कारण हैं? क्योंकि कीमत कम होने पर प्रतिद्वंदी फर्में उस फर्म का पीछा कर लेती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने पर पीछा नहीं करती हैं। अल्पाधिकार बाजार में
संतुलन कब होता है संतुलन? जब तक MC वक्र MR के टूटे हुए हिस्से से गुजरता है तब तक क्या होता है? संतुलन होता है। कीमत जड़ता की व्याख्या कौन सा मॉडल करता है? तो विकुंचित मांग वक्र जो मॉडल है वह कीमत जड़ता की व्याख्या करता है। विकुंचित मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कैसी होती है? उत्पादन की मात्रा एवं कीमत स्थिर रहती है। और अगली जो विशेषता है, विकुंचित मांग वक्र में एक फर्म की लागत में वृद्धि होने से कीमत स्थिर रहती है तथा अल्पाधिकार बाजार में विकुंचित मांग वक्र एक अद्वितीय हल नहीं है। अल्पाधिकार का जो विकुंचित मांग वक्र है वह एक अद्वितीय हल नहीं है। तो यह अल्पाधिकार बाजार के पाल स्वीजी या विकुंचित मांग वक्र मॉडल की कुछ विशेषताएं थी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन लागत वक्र U आकार का होने के बजाय L आकार का होता है। R दीर्घकाल में बड़े संयंत्रों के उत्पादन की नई तकनीक प्रति इकाई उत्पादन की कुल लागत कम करती है। तो A तथा R दोनों सत्य हैं। R A की सही व्याख्या है। 6A सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? उदासीनता वक्र बाएं से दाएं ढलवा होता है। तो उदासीनता वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, सही है, ठीक है। A सही है। उदासीनता वक्र दाएं से बाएं ढलवा होता है, B नहीं, B गलत है। 3 नंबर उदासीनता वक्र, C नंबर क्या है? उदासीनता वक्र दोनों अक्षों के मूल बिंदु पर उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल होता है मूल बिंदु से। तो A और B सही हो गया। उदासीनता या तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो A, C और D सही है। D भी सही है। A, C और D, A C D किस ऑप्शन में है? D A C D A C D C ऑप्शन में, C सही हो जाएगा। 7 का सही आंसर C हो जाएगा। उदासीनता या तटस्थता वक्र किसे कहते हैं? तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? तटस्थता वक्र कहा जाता है। तटस्थता वक्र दो स्थितियों में समांतर हो सकता है। कब समांतर हो सकता है? जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न हो या पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में आयसी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है या समांतर होता है। इसके अलावा जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो अनधिमान वक्र समांतर हो सकती है। दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो अनधिमान वक्र क्या हो सकती है? समांतर हो सकती है। इसके अलावा आयसी वक्र समकोणीय हो सकता है। आयसी वक्र जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो आयसी वक्र समकोणीय हो सकता है, और आयसी वक्र जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों एक्स अक्ष के समांतर हो सकती है तथा आयसी वक्र लंबवत हो सकती है। तो यह जब दोनों वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो तटस्थ वक्र क्या क्या हो सकती है? अनधिमान वक्र समांतर हो सकती हैं, अनधिमान वक्र यल आकार की हो सकती हैं, अनधिमान वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो सकती हैं और अनधिमान वक्र वाई अक्ष के समांतर या लंबवत हो सकती हैं। इसके अलावा अनधिमान वक्र में उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, उपभोक्ता का क्रमवाचक माप संभव है तथा आयसी वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। निर्बल क्रमबद्धता से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता को जब दो या दो से अधिक संयोग एक ही स्थान पर प्राप्त होते हैं तो उपभोक्ता उनके बीच चुनाव करने में तटस्थ हो जाता है, यही है निर्बल क्रमबद्धता। इसके अलावा अनधिमान वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पर आधारित है। तो यह कुछ आयसी वक्र या तटस्थता या उदासीनता वक्र की विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कल्याण का बेहतर माप कौन सा है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय कल्याण का बेहतर माप है। 8 बी सही है। 9 विकसित देशों में खाद्य के लिए मांग की आयलोच किससे कम होती है? तो विकसित देशों में खाद्यान्न के लिए मांग की आयलोच इकाई से कम होती है, डी सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, किसके आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं? एडम स्मिथ, रिकार्डो, रॉबिन्सन, कीन्स। तो कीन्स के
आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं। माल्थस कीन्स के पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों में आते हैं और माल्थस के सिद्धांतों का अनुसरण कीन्स द्वारा किया गया है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्नों में निम्न में किसके द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो भारत में खाद्यान्नों को FCI के द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है। FCI सी में है, सी सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में काले धन पर आकलन के लिए निम्न में से किसने काम नहीं किया? एनकेल्डार, डॉक्टर DK रंगेनकर, OP चोपड़ा। तो A, B और C तीनों ने काम किया था। सुखमय चक्रवर्ती ने काले धन पर किसी प्रकार का काम नहीं किया। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 किस ऑप्शन में? 1950, 60, 65, 62। तो 1965 है सी ऑप्शन में। अगला, अखिल भारतीय स्तर पर एक सहकारी विपणन संगठन की स्थापना हुई थी 1958, 48, 68, 88। तो 1958 में NAFED नेफ्ट अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी विपणन संगठन की स्थापना हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के आय को, पसंद को, कीमत को, सीमाओं को। तो कीमत रेखा उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। 13 का सही आंसर डी है। 13 नहीं, 15 का सही आंसर डी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम है एक संकेतात्मक विवरण, गुणात्मक विवरण, चयनात्मक विवरण, वर्णनात्मक विवरण। तो मांग का नियम जो है एक गुणात्मक विवरण है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध की बात करता है, जो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, और यदि वस्तु की कीमत घटती है या कम होती है तो मांगी गई मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो मात्रा में यह नहीं बता सकता है कि कितनी मात्रा घटती है कितनी बढ़ती है, संख्या को नहीं बता सकता है, सिर्फ मात्रा, कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। इसलिए मांग का नियम जो है वह गुणात्मक विवरण है या गुणात्मक कथन है। तो 16 का सही आंसर बी है। 17 में सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। तो सामान्य मांग फलन का ढाल ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जो मांग की मात्रा एवं कीमत के बीच संबंध बताता है। ऋणात्मक बी ऑप्शन में है, बी सही है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम आधारित है सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर, कोई नहीं। तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर आधारित है और सीमांत उपयोगिता सिद्धांत ए ऑप्शन में है। 18 का ए सही है। 19, उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है धनात्मक आय प्रभाव, असीमित आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव, शून्य आय प्रभाव। तो उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। तो 19 का सी सही है। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, 19 का सी सही है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, कार्प डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो कार्प डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। इकाई के बराबर होने का मतलब हुआ सी सही है। कार्प डगलस उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जान लेते हैं। कार्प डगलस अपने उत्पादन फलन में दो साधनों को लेते हैं। कौन कौन से दो साधन हैं उत्पादन के? श्रम और पूंजी। कार्प डगलस के उत्पादन फलन में दो श्रम और पूंजी उत्पादन के साधन लिए जाते हैं, तथा कार्प डगलस उत्पादन फलन में श्रम के सामूहिक सापेक्ष भाग के स्थिर रहने की व्याख्या की गई है। कार्प डगलस उत्पादन फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम पर आधारित होता है, तथा श्रम का सीमांत उत्पादन पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करता है और साधनों के प्रयोग की गई मात्राओं से स्वतंत्र होता है। दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन
किलोज इकाई के समान होती है। यह कुछ विशेषताएं थी कार्प डगलस उत्पादन फलन की। तो 20 का सही आंसर सी है, बता चुके हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र AR एवं MR की सही व्याख्या करता है। तो AR सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। AR MR की यह सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि MR AR के नीचे होता है। MR ये होता है और AR ये होता है। MR AR के नीचे होता है, तो यह व्याख्या सही नहीं है, यह व्याख्या गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन में है, 21 का बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, आयताकार अतिपरवलय का आकार होता है। AFC का, MC का, ABC का, TC का। तो आयताकार अतिपरवलय का आकार AFC का होता है। 22 से सही है। 23, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत A सरकार, B प्रतिनिधि फर्म, C उद्योग, D साम्य फर्म। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत जो है निश्चित करता है वह उद्योग है। 23 सी सही है। 24, प्राइस एंड प्रोडक्शन पुस्तक के लेखक हैं मार्शल, कीन्स, हैक, अमर्त्य सेन। तो प्राइस एंड प्रोडक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं वह है हैक। 24 सी सही है। 25, भारतीय रुपये को रुपया चिन्ह का प्रारूप किसने दिया। डी उदय कुमार, डी उदय रेड्डी, उदय डी राज, डी कुमार राजू। तो डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये चिन्ह का प्रारूप विकसित किया था और 2010 से भारतीय रुपये पर यह प्रारूप छपने लगा। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 25 का सही आंसर ए हो जाएगा।